हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ sin टू द पावर 4x अपॉन 2 प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, देन tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. ऑप्शन बी sin टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos टू द पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू 125. ऑप्शन सी tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3 and option D sin to the power 8x upon 8 plus cos to the power 8x upon 27 is equal to 2 upon 125. तो आइए देख लेते हैं इसके लिए की कंसेप्ट. तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करते रहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है साइन टू द पावर x अपॉन 2 प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x होल टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर x होल टू द पावर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. अब हम यहाँ से cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x. तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x होल टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल टू द पावर स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए यहाँ से लेट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t. तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे ये 3t स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4t और ये प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले हम इसको ठीक तरह से लिख देते हैं, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देते हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे हमें 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर ये 5t स्क्वायर बन रहा है और माइनस 4t और ये प्लस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 25t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ से 25t स्क्वायर माइनस 20t, यहाँ पे 6 लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. तो 4 इंटू 25 हमें 100 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका कि सम 20 आ जाए. तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 10 20. तो यहाँ से ये हो जाएगा 25t स्क्वायर ये माइनस 10t और ये यहाँ पे प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 5 भी कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बचेगा और t भी कॉमन आ जाएगा तो 5t माइनस 2. यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बचेगा 5t माइनस 2 और यहाँ पे 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो कुल मिला के हमारे पास t की सेम वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 5. और हमने यहाँ पे t के सेम आना था साइन स्क्वायर x को, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. तो यहाँ से कॉस स्क्वायर x कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 अपॉन 5. तो कॉस स्क्वायर एक्स हमारा कितना आ गया 3 अपॉन 5 आ गया. तो अब हम यहाँ से ऑप्शंस को चेक करते हैं. तो यहाँ से हमें ऑप्शन ए और सी tan स्क्वायर एक्स के टर्म्स में दिया गया है तो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 5
और इसकी वैल्यू है 3/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 2/3। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है और ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ से ऑप्शन बी और डी भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू है sin to the power 8 sin to the power 8x/8 प्लस cos to the power 8/27, दोनों जगह सेम है। तो यहाँ से sin to the power 8x/8 प्लस cos to the power 8x/27, इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x होल टू द पावर 4/8 प्लस इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x होल टू द पावर 4/27। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू है 2/5। तो ये 2/5 की होल पावर 4/8 प्लस ये है 3/5 होल टू द पावर 4/27। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 यानी कि 16/3125 और अपॉन में 8 प्लस, और ये हो जाएगा 81/3125/27। तो यहाँ से ये हमारा इससे 2 बार कट जाएगा और ये भी 2 बार कट जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 4/300/125। तो ऑप्शंस के साथ मैच कर लेते हैं इसे। तो ऑप्शन बी में हमारा 1/125 आ रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, और ऑप्शन डी में 2/125 आ रहा है, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।